नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में। उस राज्यसभा के चुनाव में 10 सीटें थीं। 10 में 7 बीजेपी आराम से जीत लेती और उसके कुछ विधायक भी बच गए, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए 37 विधायक चाहिए। समाजवादी पार्टी 3 आराम से जीत जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट दे दिया, तो बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट संजय सेठ को भी जितवा लिया। अब जो खबर आ चुकी है बागी विधायकों को लेकर, वो खबर यह है कि अभी तक इस मामले में समाजवादी पार्टी ढीली क्यों पड़ी थी। समाजवादी पार्टी ढीली नहीं पड़ी थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सदन से इस्तीफा दे चुके थे। अब वो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त कर दिया गया है। अब माता प्रसाद पांडे ने लाइन पकड़ ली है। अब अखिलेश यादव के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दायर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं, मनोज पांडे जो ऊंचाहार से विधायक हैं, अभी भी उनके यहां अमित शाह भी लोकसभा के चुनाव के दौरान आए थे और उनको लेकर के खबरें ये भी चल रही थी कि बीजेपी उनको क्या बना सकती है, उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है या कोई पद दे सकती है। हालांकि इनको अभी तक Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध है, जिसमें सीआरपीएफ आते हैं। और अब मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। बोलने के अलावा मुख्य सचेतक से इनका नाम हटा दिया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसके अलावा नया मुख्य सचेतक बना दिया गया है। इन सब खबरों के बीच मनोज पांडे के ऊपर समाजवादी पार्टी एक्शन लेने जा रही है। अगर मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पाले में ना जाते, तो आज माता प्रसाद पांडे के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर विराजमान होते, ऐसा उनको लग रहा होगा। बीजेपी में कोई भी नेता हो, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का बड़ा सा बड़ा नेता अगर बीजेपी में जाता है, अधिकतर देखेंगे आप, जितनी पूछ इन पार्टियों में होती है इन लोगों की, उतनी पूछ बीजेपी में नहीं होती, ऐसा आपने देखा होगा। राकेश पांडे हैं, जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत। इनके बेटे को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया, इनके बेटे भी चुनाव हार गए, बुरी तरह चुनाव हार गए। अंबेडकर नगर में लोकसभा से भी हारे, जहां से विधायक थे वहां भी हारे। ऊंचाहार में भी जहां मनोज पांडे थे, वहां राहुल गांधी केवल 10 बूथों पर हारे थे। बस आप जान लीजिए, पूरी विधानसभा में केवल 10 बूथों पर राहुल गांधी को बीजेपी से कम वोट मिला था, बाकी हर जगह राहुल गांधी जीत गए थे। अब आप सोचिए कितने बूथ एक विधानसभा में होते हैं। महाराजी प्रजापति जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रेप का आरोप लगा और वो जेल में हैं। इन्होंने भी बीजेपी का प्रचार किया था, इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी एक्शन ले सकती है। अभय सिंह जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये इस समय गोसाईगंज के विधायक हैं और योगी जी से मिले हैं, आप देख सकते हैं। और जब अभी सदन चल रहा है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इनकी कुर्सी को पीछे रख दिया गया है। इन्होंने बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की खुलेआम तारीफ भी की है, तो इनकी भी सदस्यता समाजवादी पार्टी ले लेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। संभावना का मतलब इन लोगों के खिलाफ याचिका तो दायर होगी। अब विनोद चतुर्वेदी जो कालपी विधानसभा से विधायक हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अब बेदखल किया जाएगा। पूजा पाल जो चायल विधानसभा से विधायक हैं, इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी एक्शन लेने जा रही है।
आशुतोष मौर्य जो सुरक्षित सीट बिसौली से हैं, जितने विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए थे या समाजवादी पार्टी को धोखा दिया था, उनमें से इनका परफॉर्मेंस अगर इनकी विधानसभा में देखें तो बेहतर रहा। इनके कारण नहीं बेहतर रहा, वो पार्टी का कारण हो सकता है। बिसौली की विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे रही, लेकिन इनके खुद के बूथ पर बीजेपी हार गई। अब आप समझ सकते हैं। राकेश सिंह हैं जो विधायक हैं गौरीगंज से, जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इनके यहाँ भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बेहतर वोट मिला, जिनके बीजेपी के प्रचार करने के बावजूद। तो इनके ऊपर भी समाजवादी पार्टी एक्शन लेने जा रही है। एक्शन इसलिए लेने जा रही है कि राज्यसभा में वोट देना। राज्यसभा में तो वोट आप दे सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी का प्रचार किया, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। इन लोगों के ऊपर एक्शन होने जा रहा है। अब ये लोग सोच रहे होंगे जिस पार्टी में थे उसी पार्टी में रहते तो बेहतर होता, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों का मान सम्मान आपने देखा होगा। अखिलेश की बगल की कुर्सी पर बैठा करते थे लोग, अखिलेश के बहुत करीबी में इनकी गिनाई होती थी। सपा के बागी विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी एक्शन लेने जा रही है। और आप देख सकते हैं मनोज पांडे जी हैं जो इस समय भावुक हो रहे हैं, अमित शाह के सामने, अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं। और सपा के मुख्य सचेतक रहे, ऊंचाहार से 3 बार के विधायक, और राकेश प्रताप सिंह भी 3 बार के विधायक, अभय सिंह, मतलब इन लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी एक्शन लेने जा रही है। वहीं पर पल्लवी पटेल को लेकर बड़ी खबर आई थी कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया है। इस मामले में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को व्यक्त करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।